नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। उदयपुर हाईवे पर जिले के भादसोड़ा थाना क्षेत्र में घने कोहरे के कारण मंगलवार को तेज गति से आ रही एक कार डिवाइडर पर जा चढ़ी, जिससे इस कार में सवार 2 जनों की मौत हो गई। यह हादसा इतना अधिक दर्दनाक था कि इसका वीडियो एवं दोनों मृतकों के शव भी हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। उदयपुर हाईवे पर मंगलवार को घने कोहरे के कारण एक कार डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें कार सवार 2 जनों की मौत हो गई जबकि एक अन्य घायल हो गया। कार में सवार तीनों लोग उदयपुर के रहने वाले थे। पुलिस के अनुसार परवीन जाट अपने दोस्त ध्रुव सुथार और सौम्य सालवी के साथ उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आ रहा था। तभी काफ़ी कोहरा होने की वजह से इनको नरधारी गांव के पास कुछ भी सड़क पर दिखाई नहीं दिया और कार डिवाइडर से जा टकराई। कार इतनी जबरदस्त थी कि कार हाईवे पर खिलौने की तरह बिखर गई। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में मुख्य मार्ग पर शॉर्ट सर्किट के कारण पंचर की एक दुकान में आग लग गई, जिससे 3 जने झुलस गए। यह शुक्र रहा कि इस दुकान में सिलेंडर भी रखा हुआ था, लेकिन वह फट नहीं पाया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद दमकल मौके पर पहुंची और अथक प्रयास के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा थाना क्षेत्र में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसके बाद दमकल मौके पर पहुंची एवं अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन इसमें वेल्डिंग का सामान, टायर, एलपीजी सिलेंडर, ऑयल का ड्रम रखा हुआ था। लेकिन यह गनीमत रही कि सिलेंडर नहीं फटा, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इस भीषण आग में 3 जने झुलस गए। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मंगलवार को चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। विभिन्न कार्यों का उन्होंने लोकार्पण भी किया। उसके पश्चात अर्बन बैंक में उनका सम्मान किया गया। इस अवसर पर अर्बन बैंक के चेयरमैन के साथ ही अन्य कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे। इससे पूर्व सर्किट हाउस में चित्तौड़गढ़ एवं बेगू के विधायक के साथ ही अन्य जनप्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री की अगवानी कर उनका स्वागत किया। चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में विजय दिवस की 55वीं वर्षगांठ शौर्य एवं देशभक्ति की भावना के साथ मनाई गई। यह आयोजन भारतीय सेना की ऐतिहासिक विजय, वीर सैनिकों के अदम्य साहस तथा शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को नमन करने हेतु समर्पित रहा। इस अवसर पर विद्यालय में विशेष सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। पूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देव आनंद विशिष्ट अतिथि थे। प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया, उप प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव एवं प्रशासनिक अधिकारी मेजर सी श्री कुमार द्वारा पारंपरिक सैन्य शिष्टाचार के साथ स्वागत किया गया। विद्यालय के कैडेट्स द्वारा मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। शिक्षा मंत्री द्वारा सैनिक स्कूल में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया एवं कई जनों का इस अवसर पर उनके द्वारा सम्मान भी किया गया। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के साथ ही गणमान्य नागरिक एवं अन्य कई पूर्व सैनिक आदि भी मौजूद थे। शिक्षा मंत्री द्वारा इस अवसर पर कुछ पूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। हमारे सभी सैनिक शहीदों, दिवंगत शहीदों और अभी वर्तमान में जो लड़ाई में शामिल थे, उन सभी सैनिकों को मैं नमन करता हूं। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित माननीय जनरल मानदाता सिंह जी, सम्मानित
कर्नल देव आनंद जी, लोहाम रोड। सैनिक स्कूल चित्तौड़ के प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जी जसरोटिया साहब, श्रीमती मोनिका जी जसरोटिया, वाइस प्रिंसिपल लेफ्टिनेंट कर्नल पारुल श्रीवास्तव जी, प्रशासनिक अधिकारी मेजर श्री सैनिक स्कूल में आयोजित समारोह के पश्चात शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पहुंचने पर वहां पर बैंक एवं चित्तौड़गढ़ न्यू क्लॉथ मार्केट निर्माण सहकारी समिति के संयुक्त तत्वाधान में अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर अर्बन बैंक के अध्यक्ष डॉक्टर IM सेठिया के साथ ही बैंक के निदेशक, गणमान्य नागरिक आदि मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एवं चित्तौड़गढ़ न्यू क्लॉथ मार्केट निर्माण सहकारी समिति की ओर से आज के इस परिसर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप राजस्थान सरकार में क्या कार्यक्रम थे उसमें आपका पधारना हुआ और एक छोटा सा आग्रह दोनों ही संस्थाओं के अध्यक्ष माननीय सेठिया जी ने समिति को देखते हुए पधारे। आपने उस आग्रह को स्वीकारते हुए यहाँ आना स्वीकारा, उसके लिए हम चित्तौड़गढ़ अर्बन बैंक दोनों ही संस्थाओं के अध्यक्ष के रूप में माननीय IM सेठिया जी इस कार्य को देखते हुए दोनों संस्थाओं को जिले में नहीं अपितु राजस्थान में अग्रतम श्रेणी में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। व्यवसाय को पार करते हुए चित्तौड़गढ़ जिला के चित्तौड़गढ़, चंदेरिया, बेगू, निम्बाड़ा, कपासन, बड़ी सादड़ी, प्रतापगढ़ तक पहुंचकर कार्य कर रहा है। राजस्थान के अन्य क्षेत्रों में ये बैंक जाने वाला है। इस बैंक के साथ ही चित्तौड़गढ़ न्यू क्लॉथ मार्केट निर्माण सहकारी समिति, जिसमें 261 दुकान के ऊपर मकान का कंसेप्ट लेकर ये NCMCT कार्य कर रही है। मैं सबसे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय दोनों कार्यक्रम है और जो कि साल से पुराना नाता रहा है, लगभग 45 साल का संपर्क हमारा है। साहब से बात हुई, मैंने कहा कोटा आप जा रहे हैं तो रास्ता यही है, केशव माता सभागार के बाहर से जाना पड़ेगा आपको, तो 2 मिनट को दीजिए। मैं आभारी हूँ आपका कि आपने हमें समय दिया। आज इस चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। वैसे दिलवार साहब कई बार इस सभागार में बैंक को सर्विस मिल चुका है समिति को, लेकिन इस कार्यकाल में मंत्री बनने के बाद चित्तौड़ जिले में तो आए, मेरी जानकारी में चित्तौड़ में शायद मुख्यालय में पहला कार्यक्रम है और इस नाते मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप ऐसे बुलंद कार्यकर्ता हैं जो विचारधारा के प्रति समर्पित है और शेखावत साहब, वसुंधरा जी और थर्ड ये इस कार्यकाल में विचारधारा के व्यक्ति के नाते पुराने व्यक्तियों में प्रमुख है। कभी माननीय देवनाथ संघर्षशील व्यक्तित्व आपका है, हर मैटर पर मुखर रहते हैं, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो चाहे दूसरा आंदोलन हो, इतनी मुखरता आपकी रहती है और जुझारूपन जो है सभी व्यक्तियों को प्रेरणा देता है। आज हमें बेहद खुशी है आज हमारे बीच में है। मैंने मात्र 10 मिनट का समय लिया। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा को उपचार नहीं करते हुए आपका स्वागत करते हुए मैं दोनों ही संस्थाओं के अध्यक्ष हैं। एक बार समिति के लिए आ जाओ, फिर बाद में बैंक चले जाओ। समिति का आप बना जाओ। इस अवसर पर दिलावर ने कहा कि सहकारिता देश की आर्थिक एवं सामाजिक विकास का प्रमुख आधार है, जिसके माध्यम से आम जन में सद्भाव एवं समन्वय स्थापित किया जा सकता है। राजस्थान में श्रेष्ठतम उदाहरण है सहकारिता। इतने सालों से अनवरत सफलतापूर्वक और आप सब लोग मिलकर के संचालन कर रहे हैं। राजस्थान सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले लोग सब इससे प्रेरणा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबकी एकता, एक भाव, समान राय, इस बात का परिचय है कि आपने सब में स्वभाव है, मित्रता भाव है और सब मिलकर के ईमानदारी से इस संस्था में काम कर रहे हैं, इसलिए लगातार निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति कर रही है। मैं आप सब लोगों को इसकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और मंगल कामना करता हूँ कि दोनों संस्थाएं निरंतर प्रगति करती है। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री ने इस दौरान चित्तौड़ दर्शन से बातचीत करते हुए
आगामी शिक्षण सत्र के नवाचार के बारे में जानकारी। अगला जो शैक्षिक सत्र है हमारा 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, उसकी सारी तैयारियां हमने पूरी कर ली है और शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के 1 सप्ताह के अंदर हम सभी बच्चों को जिनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें लेने की देते हैं, यानी जो पात्रता रखते हैं, उन सब बच्चों को पुस्तकें पहुंच जाएगी। सर, एक आपने कहा कि स्कूल ड्रेस भी समान होगी प्राइवेट और सरकारी की, तो क्या इसी सब हमने कहा इसको अमली जमात बना रहे हैं जी, क्या माना जाए कि इसी साल से लागू हो जाएगी नवीन सत्र? कोशिश कर रहे हैं। एक सर, स्कूल के जो बच्चों को जो किताब अपने मिलती है, साइकिलें मिलती है और लैपटॉप वगैरह नई जो योजना है, उसकी काफ़ी प्रगति जो है धीमी चल रही है। देखो, धीमी चल रही होगी, लेकिन कांग्रेस ने तो कई वर्षों से दिए ही नहीं थे। हमने पिछली बार 86,000 लैपटॉप दिए और 10.5 लाख साइकिल उपलब्ध करवाई। ये किन्हीं कारणों से देरी हो गई, क्योंकि हमारे एक बार टेंडर हमको किन्हीं कारणों से निरस्त करने पड़े, उसके कारण से देरी हो गई। तो क्या माना जाए कि इस सत्र में या आगामी सत्र में मिल पाएगी? हमारी कोशिश तो यही रहेगी इस सत्र मिले, यदि किसी कारण से डिले होता है तो अगले सत्र में लेंगे। विधायकों का जो एमएलए के फंड का जो मामला भी जो हुआ, उजागर हुआ, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये अखबारों का समाचार है। मेरा मानना है कि मीडिया का सारा समाचार न तो सारा सही होता है, न सारा गलत होता है, परंतु सरकार बहुत गंभीर है इस पे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जांच बिठा दी है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी इस विषय को सदाचार कमेटी को दे दिया है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं एवं 2 वर्ष की इन उपलब्धियों को लेकर पूरे राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके तहत चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर मंगलवार से एक विकास प्रदर्शनी कलेक्ट्रेट परिसर में लगाई गई, जो आम लोगों के लिए 18 दिसंबर तक खुली रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सरकार की उपलब्धियों को लेकर यह प्रदर्शनी आयोजित होने के बावजूद जिले के 5 विधायकों ने इस प्रदर्शनी से न केवल दूरियां बनाए रखी, बल्कि उपलब्धियों को लेकर एक विकास पुस्तिका का प्रकाशन भी करवाया गया। लेकिन वह भी उस कार्यक्रम में भी जिले के 5 विधायक नहीं आए। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर द्वारा इसका विमोचन किया गया और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ दिनों पहले ही विकास रथ जो कि जिले से आरंभ हुए थे, जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जिले की प्रभारी मंत्री आई थी, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक उस दौरान भी मौजूद नहीं थे और यह सब अब चर्चा का विषय बनता जा रहा है। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं एवं इन उपलब्धियों को लेकर पूरे राजस्थान में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा के विधायक, मंत्री, जन प्रतिनिधि बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इन्हीं उपलब्धियों को लेकर चित्तौड़गढ़ में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक विकास प्रदर्शनी लगाई गई। इस विकास प्रदर्शनी में विभिन्न होर्डिंग, फोटो के माध्यम से गत 2 वर्षों में जिले में हुए विकास कार्यों को दर्शाया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि इस विकास प्रदर्शनी में चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायकों को आमंत्रित किए जाने के बावजूद कोई भी विधायक इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए नहीं पहुंचा। ऐसा भी नहीं कि चित्तौड़गढ़ जिले के 5 विधायक मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में नहीं थे। जब प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ तो उस समय बड़ी सादरी के विधायक गौतम दत्त को छोड़कर जिले के 4 विधायक अपने अपने क्षेत्र में ही मौजूद थे। गौतम दत्त का जन्मदिन होने की वजह से वह एक धार्मिक स्थल पर गए हुए थे, जहां की उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया। यही नहीं, 2 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर एक विकास पुस्तिका का प्रकाशन भी करवाया गया। लेकिन इस पुस्तिका का विमोचन भी जिले के विधायकों ने नहीं किया और इस प्रदर्शनी और विमोचन के समारोह से अपने आप को दूर रखा, जिसके कारण जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ही इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करना पड़ा। लेकिन शुभारंभ करने के पश्चात सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी में दिन भर सन्नाटा छाया रहा, जबकि प्रदर्शनी के नाम पर हजारों रुपए फूंक दिए गए। यही नहीं, जब कलेक्ट्रेट में दिन में लंच का समय हुआ तो कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों ने भी यहां आकर इस प्रदर्शनी को देखना मुनासिब नहीं समझा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से विभिन्न विभागों को इन उपलब्धियों को लेकर फोटो आदि देने को कहा गया था,
जिस पर विभिन्न विभागों द्वारा एक बड़ी राशि खर्च कर इस तरह के फोटो तैयार करवाए गए और इस प्रदर्शनी में लगाए गए। लेकिन यह प्रदर्शनी दिन भर इसी तरह सन्नाटे के छाए में बनी रही। हालांकि ऐसा भी नहीं कि विधायकों ने इसे दूरियां बनाई रखी। राजस्थान सरकार की 2 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले में गत 2 वर्षों में हुए विभिन्न विकास कार्यों से संबंधित होर्डिंग आदि लगाए गए। बारे में बढ़ चढ़कर जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जब विकास रथों को आरंभ करने के लिए जिले की प्रभारी मंत्री मंजू बागमार आई थी तो उस समय भी चित्तौड़गढ़ के 5 विधायकों ने दूरियां बनाई रखी, जिसको लेकर कई तरह की चर्चाएं याफ्ते कि आखिरकार सरकार की ही उपलब्धियां होने के बावजूद एवं सरकार से संबंधित कार्यक्रम होने के बावजूद जिले के 5 विधायकों द्वारा किस कारण यह दूरियां बनाकर रखी जा रही है। और जब इस प्रदर्शनी में आम लोग नहीं जुड़ पाते हैं तो आखिर हजारों रुपए इस तरह क्यों फूंक दिए जाते हैं, जिसका कोई महत्व ही नहीं रहता है। पश्चिम रेलवे के GM विवेक गुप्ता बुधवार को चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करेंगे। रतलाम मंडल के वार्षिक निरीक्षण पर GM आ रहे हैं एवं इस दौरे की शुरुआत वह चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से करेंगे। उसके पश्चात नीमच मंदसौर होते हुए साय तक रतलाम पहुंचेंगे। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक के इस दौरे को देखते हुए मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर दिन भर युद्ध स्तर पर तैयारियां की जाती रही। बारीक से बारीक स्थिति पर निगाहें रेलवे के अधिकारियों द्वारा लगाए रखी ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। 4 वर्ष बाद कोई GM वार्षिक निरीक्षण पर आ रहे हैं। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक गुप्ता बुधवार को रतलाम मंडल का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं, जिसके लिए गत कुछ दिनों से चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर युद्ध स्तर पर विभिन्न तैयारियां की जाई थी, जिसे मंगलवार रात्रि तक अंतिम रूप दे दिया गया। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक विवेक गुप्ता GM स्पेशल यान से मंगलवार देर रात्रि को या बुधवार तड़के तक चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद बुधवार सवेरे लगभग 9 बजे से रेलवे स्टेशन का बारीकी से निरीक्षण करना शुरू करेंगे। लगभग 1 घंटे तक निरीक्षण करने के दौरान रतलाम मंडल के कई आला अधिकारियों के साथ ही रेल मंत्रालय के कुछ अधिकारी भी उनके साथ रहेंगे। चित्तौड़गढ़ स्टेशन का निरीक्षण करने के बाद GM विशेष निरीक्षण यान से निम्बाड़ा होते हुए नीमच रेलवे स्टेशन पर विभिन्न कार्यों का निरीक्षण कर साय रतलाम पहुंचेंगे। रतलाम पहुंचने से पूर्व व बीच में अन्य कई रेलवे स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण के दौरान वह कई कार्यों की सौगात भी दे सकते हैं। GM 4 वर्ष बाद चित्तौड़गढ़ नीमच मंदसौर रतलाम रेलखंड का वार्षिक निरीक्षण करने आ रहे हैं। इससे पूर्व 2021 में तत्कालीन GM ने रतलाम मंडल का वार्षिक निरीक्षण किया था। निरीक्षण के लिए चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर गत कुछ दिनों से तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही थी एवं इसको लेकर रतलाम मंडल के DRM भी कुछ दिनों पूर्व चित्तौड़गढ़ आए थे एवं उन्होंने GM की तैयारियों को लेकर यहां आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए थे। रेलवे स्टेशन पर विभिन्न स्थानों पर रंग रोगन करवाए जाने के साथ ही बारीक से बारीक कमियों को दूर किया गया। इस दौरान कुछ नई पेंटिंग भी दीवारों पर चित्रकारों की ओर से बनाई गई एवं जो पुराने साइन बोर्ड थे वह भी हटाकर नए लगाए गए एवं यात्रियों के ठहरने के लिए जो यहाँ विश्राम कक्ष बने हुए हैं वहाँ भी रंग रोगन करवाए जाने के साथ ही जहाँ लाइट टूटी फूटी स्थिति में थी उसे भी दुरुस्त करने का काम किया गया ताकि किसी भी स्थान पर GM की नज़र पड़े तो वहाँ सब कुछ ठीक ठाक लगे, क्योंकि कोई भी रेलवे का अधिकारी या कर्मचारी नहीं चाहता है कि GM की गाज उन पर गिरे, क्योंकि रेल मंत्री के बाद GM का पद काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होता है। यही कारण है कि GM का दौरा तय होने से
काफ़ी दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पर तैयारियां जोर शोर से की जा रही थी। विभिन्न स्थानों पर कांच पर गत कई समय से लगी गंदगी को हटाए जाने का काम भी किया जाता रहा एवं रेलवे स्टेशन पर जो पुरानी चित्रकारी थी उसके स्थान पर कुछ नई चित्रकारी भी दिन भर मंगलवार को बनाए जाने के साथ ही जहां पुरानी चित्रकारी थी वहां पर भी पानी से साफ सफाई का काम किया जाता रहा और रात्रि तक लगभग सभी काम पूर्ण कर लिया गया। यही नहीं, रेलवे स्टेशन के बाहर गत कई समय से जो टूटी फूटी सड़क थी उसका भी नए सिरे से डामरीकरण किया गया और जहां कई आवश्यकता समझी गई वहीं आनन फानन में नई सड़क भी बनाई गई, क्योंकि जीएम रेलवे स्टेशन के साथ ही इसके आसपास भी निरीक्षण करने के लिए जा सकते हैं एवं रेलवे स्टेशन के बाहर भी रंग रोगन का काम मंगलवार को दिन भर किया जाता रहा। यानी कि यहां आने वाले यात्री अब रेलवे स्टेशन को अगले कुछ दिनों तक तो कम से कम चमकता हुआ देख सकेंगे, चाहे वह जीएम के बहाने ही चमक फिर से यहां क्यों नहीं देखने को मिले। और जीएम हो या रेलवे का कोई आला अधिकारी हो तो कम से कम यात्री इस बात पर संतोष व्यक्त करते हैं कि उनके आने के बहाने ही सही कम से कम काया तो सुधर जाती है। अन्यथा रेलवे स्टेशन पर गत कई दिनों से विभिन्न कमियों के कारण यात्री परेशान हो रहे थे। बाहर भी टूटी फूटी सड़क के कारण यहां आने वाले यात्रियों को परेशानियां उठानी पड़ती थी, लेकिन वह सड़क भी चमका दी गई। इस दौरान जीएम दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिकों को एक सौगात भी देंगे और वह सौगात है एक विशेष तौर पर बैटरी वाली इस गाड़ी का। यह गाड़ी चित्तौड़गढ़ के विभिन्न प्लेटफार्म पर दिव्यांगों एवं वरिष्ठ नागरिकों को ले जाने का काम करेगी एवं इसके लिए प्रति व्यक्ति से 40 रुपये का शुल्क वसूल किया जाएगा, क्योंकि कई बार ट्रेनों में दिव्यांग एवं वरिष्ठ नागरिक जब लगेज लेकर आते हैं तो उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके लिए यह बैटरी युक्त वाहन काफ़ी समय पहले चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, जिसकी सौगात जीएम द्वारा बुधवार को अपने चित्तौड़गढ़ दौरे के दौरान दी जाएगी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया द्वारा भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई एवं सांसद विधायक द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया। बड़ी शादरी के विधायक एवं सहकारिता मंत्री गौतम दत्त ने मंगलवार को अपना जन्मदिन बालोतरा क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल पर मनाकर जैन संतों से आशीर्वाद लिया। इस दौरान वह भक्तों के साथ नाचते झूमते हुए भी दिखाई दिए। सहकारिता मंत्री अपने क्षेत्र में मंगलवार को नहीं थे। यह बात अलग है कि भाजपा के कई पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने पुराने फोटो उनके साथ डालकर उन्हें जन्मदिन की बधाई देकर वह इसी से संतुष्ट होते हुए दिखाई दिए। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।